नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। समाजवादी पार्टी को अभी भी मुलायम सिंह यादव का ही आसरा है। करहल के मझधार से नैया पार लगाने के बाद अब पूर्वांचल के मझधार से सपा की नाव डगमगाने लगी है, जिससे उबरने के लिए सपा को एक बार फिर से नेताजी ही दिखाई दे रहे हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जय मां संतोषी फिल्म तो आप सभी ने देखी होगी। उसमें एक गाना है कि मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो मां। ये गाना पूर्वांचल के रण में समाजवादी पार्टी के बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। जनवरी 2017 में अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पद की कुर्सी छीन ली, जिससे सपा में फूट पड़ गई और 2017 का चुनाव समाजवादी पार्टी हार गई और 5 साल सत्ता से वनवास का दुख झेलना पड़ा। लेकिन 2022 में फिर से यूपी का दंगल हो रहा है और इस बार समाजवादी पार्टी की नैया 2022 के इस मझधार में पूर्वांचल में फंस गई है, जिस कारण समाजवादियों को मुलायम सिंह यादव की याद एक बार फिर से आई है और वो नेताजी से मझधार में फंसे अपने बेड़े को पार कराने की गुहार लगा रहे हैं। करहल के चुनावी मझधार में जब अखिलेश यादव की नैया डगमगाने लगी तो अखिलेश यादव को अपने उस पिता की याद आई जिससे उन्होंने 2017 में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पद छीन लिया था और उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तब नेताजी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के लिए भगवान बनकर प्रकट हुए और करहल में उनकी डगमगाती नैया को संभाला। लेकिन अब एक बार फिर से पूर्वांचल के मझधार में समाजवादी पार्टी की नैया फंस गई है, जिसको फिर से संभालने के लिए समाजवादियों को मुलायम सिंह यादव की याद आई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जरूर बन गए हैं, लेकिन जीत के लिए आज भी उनके साथ पूरी पार्टी को नेताजी का ही आसरा है। तभी तो अखिलेश के लिए वोट मांगने के बाद भी जब समाजवादी पार्टी की नैया पूर्वांचल की मझधार को पार करती नहीं दिखाई दे रही है, तो समाजवादियों ने नेताजी से पूर्वांचल में डगमगाती नैया को संभालने के लिए गुहार लगाई है और नेताजी पूर्वांचल में सपा का नेतृत्व करने के लिए और जीत के मार्ग पर फिर से अग्रसर करवाने के लिए देवदूत बनकर प्रकट हुए हैं। आपको बता दें कि पूर्वांचल में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव अपने दोस्त और सहयोगी स्वर्गीय पार्श्वनाथ यादव के बेटे लकी यादव के लिए जौनपुर के मल्हनी सीट पर चुनाव प्रचार कर वोट मांगेंगे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी उसी जिले में रैली कर अपना दुर्ग बचाने की काव्यात करेंगे। दरअसल जौनपुर के मल्हनी सीट पर 7 मार्च को आखिरी चरण में मतदान होना है, जिसके लिए नेताजी 3 मार्च को चुनाव प्रचार करेंगे और इसी दिन यूपी में छठे चरण में 57 सीटों पर मतदान भी होने जा रहा है। गौरतलब है कि जब 2017 में यूपी में मोदी लहर चली तो मुलायम सिंह यादव ने सिर्फ 2 सीटों पर ही वोट मांगे थे। 2 ही चुनावी रैलियां की थी, जिसमें एक रैली अपने भाई शिवपाल सिंह यादव के लिए जसवंत नगर सीट पर की, तो वहीं दूसरी जनसभा पारसनाथ यादव के लिए मल्हनी सीट पर की और मोदी लहर के बावजूद सपा इन दोनों सीटों को बचाने में कामयाब रही थी और इस बार भी नेताजी ने महज 2 जगहों पर रैली कर रहे हैं, जिसमें एक तो करहल में अखिलेश यादव के लिए वोट मांगे थे और दूसरा 3 मार्च को लकी यादव के लिए मल्हनी सीट पर वोट मांगेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस बार भी नेताजी की बदौलत सपा इन 2 सीटों को बचाने में कामयाब रहती है या नहीं, और देखना दिलचस्प ये भी होगा कि क्या इस बार सपा का यूपी फतेह करने का सपना साकार होता है या नहीं। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। यूपी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।